देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मेवाड़ में मानसून की जबरदस्त मेहरबानी, जलमय हुई जिलों की नगरी। उफनती नदी में 2 युवक बहे, एक युवक की लाश मिली, रेस्क्यू जारी। हिंदुस्तान जिंक एसिड हादसों में एक और मौत, मैनेजमेंट पर सवालिया निशान, अब तक 4 कर्मचारियों की मौत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में सोमवार देर रात से शुरू हुए बरसात के दौर ने मंगलवार सुबह होते होते तबाही मचा दी। सुबह तक कई इलाकों में जोरदार बरसात हुई। उदयपुर के अलसीगढ़ में मात्र 1.5 घंटे में 3 इंच बरसात हो गई है। इसमें यहां देवास प्रथम बांध ओवरफ्लो हो गया है। वहीं उदयपुर शहर में महज रात दिन में 68 mm बरसात हो गई है। वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे 58 गोगुंदा रोड पर चट्टान सड़क पर गिर गई। इससे सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। उदयपुर जाडोल नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया। पहाड़ों से बड़ी संख्या में मलबा गिरा। सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें वाहनों की लग गई है। जाडोल में 3 घंटे में 58 mm बरसात हो चुकी है। इधर उदयपुर की ताज अरावली होटल के बाहर वाली पुलिया पर तरह पानी में डूब गई है। इससे होटल का संपर्क कट गया। वहीं सिसारमा नदी में लगातार हो रही आवक से पिछोला झील में चारों गेट 2.5 फीट खोल दिए गए हैं। वहीं उदय सागर के दोनों गेट 6-6 फीट खोले गए। पिछोला को भरने वाली सिसारमा नदी के कैचमेंट में भारी बरसात से सिसारमा 12 फीट के जलस्तर पर बह रही है। इस पर सीजन में इसका अधिकतम जलस्तर है। उदयपुर गोगुंदा रोड पर चट्टानें घिर गई। इसमें एक तरफ का यातायात प्रभावित हो गया। वहीं गोगुंदा जालोर रोड पर लीलाधर पुलिया पर जबरदस्त बरसात से सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। लगातार बरसात से उदयपुर के बांधों और जिलों में पानी की आवक तेज हो गई है। 34 फीट क्षमता वाला देवास प्रथम बांध ओवरफ्लो हो गया है। वहीं मानसी वकल का जलस्तर भी 578 मीटर पहुंच चुका है। यह अब सिर्फ 3 मीटर खाली है। इधर जयसमंद का जलस्तर भी बढ़कर 6.20 मीटर तक पहुंच गया है। बड़ी झील में भी लगातार पानी की आवक हो रही है। वहीं 25.5 फीट क्षमता वाला बड़गांव बांध भी 23 फीट तक पहुंच चुका है। उदयपुर के टबोक इलाके में पुलिया पार करते वक्त बाइक सवार 2 युवक नदी में बह गए। इसके दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूचना पर देर रात को नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। सोमवार सुबह से एक बार फिर रेस्क्यू जारी है। बाइक सवार युवक की पहचान हो गई है। हादसा रविवार रात 8 बजे ओरडी नांदेवल मार्ग पर बनी पुलिया पर हुआ। दोपहर 12 बजे रेस्क्यू टीम ने बाइक को नदी से बाहर निकाला। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने एक शव को बाहर निकाला और दूसरे शव की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात को डबोक में 8 बजे ओरडी नांदेवल मार्ग पर बने पुलिया को पार करते वक्त 2 युवक बाइक सवार सहित पानी में बहाने की सूचना मिली है। मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने ग्रामीण प्रशासन को फोन करके जानकारी दी। रात में ही मौके पर उदयपुर के नागरिक सूचना विभाग रेस्क्यू टीम पहुंच गई।
घना अंधेरा होने के कारण टीम को रेस्क्यू को रोकना पड़ा। सोमवार सुबह से मौके पर रेस्क्यू जारी रहा। नदी से निकाली गई बाइक के आधार पर पुलिस पर नदी में बहे युवकों की पहचान की गई है। पुलिस ने दोपहर 2 बजे हेमेंद्र सिंह विजय सिंह देवड़ा के शव को बाहर निकाला और मोर्चरी भिजवाया। मृतक वल्लभनगर के नवानिया गांव का रहने वाला है। हिंदुस्तान चीन हादसे को 10 दिन हो गए हैं। सोमवार को अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिट एक और श्रमिक की मौत हो गई। 2 श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले डिप्टी मैनेजर सहित 3 की मौत हो चुकी है। यह उस हादसे में हुई चौथी मौत है। 12 अगस्त को हिंदुस्तान चीन के अंदर हाइड्रो 2 प्लांट में एसिड से भरे टैंक फटने से बड़ा हादसा हुआ था। 9 कर्मचारियों को अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इलाज के दौरान अभयपुर घाटा विजयपुर निवासी सत्यनारायण पुत्र शंकर दास वैष्णव की सोमवार को मौत हो गई, जिसके बाद सत्यनारायण के शव को अहमदाबाद से चित्तौड़गढ़ लाया गया और यहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपोलो हॉस्पिटल में ही शव का पोस्टमार्टम भी किया गया। थाना अधिकारी लक्ष्मी लाल ने बताया कि अन्य 2 वर्कर गंभीर घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक है। 12 अगस्त को हादसे वाले दिन ही मौके पर 2 कर्मचारी की बुरी तरह से जलने से मौत हो गई। उसमें एक एसएमएस कंपनी के डिप्टी मैनेजर सुमित करना और आगरा के एक ड्राइवर राजकुमार के रूप में पहचान हुई है। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद अहमदाबाद में ही एडमिट गांव के रहने वाले नारसियन ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उदयपुर के अवैध मादक पदार्थ के लिए पुलिस धरपकड़ कर रही है। डीएसटी और घंटाघर पुलिस ने 2 मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 2 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 70,000 रुपए है। व्यक्ति अपने घर से गांजे को बेचने का काम करता था। डीएसटी प्रभारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि जितेंद्र सोनी उर्फ काना पिता गोपाल सोनी को गणेश घाटी घंटाघर से पकड़ा गया। उसके कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। देर रात वो गांजा खरीद कर जा रहा था, तभी टीम ने उसे धर दबोचा। आरोपी पर टीम 2 दिनों से नजर रख रही थी। जितेंद्र उर्फ काना लंबे समय से अपने घर से ही गांजे को धड़ल्ले से बेच रहा था। जाला ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए एसपी विकास शर्मा की ओर से निर्देश है। ऐसे में टीम एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। आरोपी किससे माल खरीदता है और किस किस को सप्लाई करता है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। खेरोड़ा पंचायत समिति नया गांव में ग्राम महिला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में देर रात को चोरों ने ताला तोड़कर उसमें रखी अक्षय पेटी पर सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। सरपंच ईश्वर लाल के अनुसार विद्यालय में जब शिक्षक पहुंचे तो कमरों के दरवाजे खुले व ताले टूटे मिले। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पहाड़ा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका पर्चा बनाया। इस दौरान चोरों ने लगभग 8,000 रुपए साउंड सिस्टम चुरा लिए। मौके पर सरपंच ईश्वर लाल डामोर, गौतम लाल पटेल, पीओ पूनम चंद मीना सहित ग्रामीण उपस्थित थे। अब वक्त चला है ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध।
ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर में शनिवार को वस बारस का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। बछड़े वाली गौ माता की पूजा करके माताओं ने अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं की। इस दिन गौ माता के बछड़े सहित पूजा की जाती है। पुत्रवान महिलाएं अपने पुत्र के लिए व्रत रखती है। बस बारस के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए पर्व मनाती है। शास्त्रों में इसका महत्व इस तरह बताया है कि जो महिलाएं बस बारस के दिन गौ माता की पूजा अर्चना करती है, गौ माता को रोटी चारा खिलाकर उसे तृप्त करती है, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। महिलाओं ने सुबह विधिवत गौ माता की पूजा अर्चना करने के बाद कहानियां सुनी। महिलाओं ने बताया कि जिनके घर गाय बछड़े ना हो वह गीली मिट्टी से गाय बछड़े बनाकर उनकी पूजा कर सकती है। घरों में चाकू का उपयोग नहीं किया जाता है। गेहूं से बने व्यंजन भी नहीं खाए जाते हैं। बाजार या ज्वार का सोगरा, मक्की की रोटी और अंकुरित अनाज की कड़ी हुई सूखी सब्जी बनाई जाती है। आज वस बारस है। वस बारस की मतलब कि माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए यह पूजा करती है। गौ की और बछड़े की, दोनों की साथ में पूजा करती है। जो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए यह पूजा की जाती है। इस दिन हम यहाँ पे कहानी सुनते हैं। जो बच्चे की लंबी आयु के लिए यह कहानी सुनाई जाती है। जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं वो भी औरत यह पूजा करती है। जो जिसके पूजा होते ही बच्चों की मतलब कि गौ माता अपनी मतलब कि बच्चों को देती है। जिसके बच्चे नहीं होते उनके लिए भी बच्चे होने अगले साल तक उनके हो जाते हैं बच्चे। इसलिए यह गौ माता की पूजा हमको करनी चाहिए। आज वस बारस है। वस बारस की पूजा करते हैं। गौ माता की और बछड़े की बाल बच्चों की रक्षा के लिए आज के दिन मक्की की रोटी चने खाते हैं। और आज के दिन बच्चे की आशीर्वाद के लिए, लंबी आयु के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और बछड़े की गोबर की भी पूजा की जाती है। पंडित उदय जैन महाविद्यालय कानोड़ में छात्र संघ चुनाव के तहत मंगलवार को नाम वापसी व जांच के बाद तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव अधिकारी डॉक्टर शैलेश परिहार ने बताया कि सुबह 10 बजे नामांकनों की जांच की गई। उसके बाद 11 से 2 के बीच में नाम वापसी का तय समय था। नामांकन जांच में कोई भी नामांकन रद्द नहीं हुआ तो वहीं किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद अंतिम सूची जारी की गई जिसमें एनएसयूआई व एबीवीपी के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर होगी। एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद हेतु संतोष कुंवर राठौड़, उपाध्यक्ष पद पर प्रेमलाल मीणा, महासचिव पद पर मंजू कुलमी, संयुक्त सचिव पद पर लोकेश मेघवाल, तो वहीं एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद पर सुनील मीणा, उपाध्यक्ष पद पर लोकेंद्र गोल, महासचिव पद पर मयूरी लोहार व संयुक्त सचिव पद पर निशा कुंवर राणावत मैदान में होंगे। वहीं कक्षा प्रतिनिधि में एबीवीपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं क्योंकि एनएसयूआई की ओर से प्रतिनिधि के लिए कोई नामांकन नहीं किया गया था। पंडित उदय जैन महाविद्यालय कानोड़ में छात्र संघ चुनाव में छात्र संघ प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारी डॉक्टर शैलेश परिहार के समक्ष एनएसयूआई व एबीवीपी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद पर सुनील मीणा, उपाध्यक्ष पद पर लोकेंद्र गोड़, महासचिव पद पर मयूरी लोहार व संयुक्त सचिव पद पर निशा कुंवर राणावत, तो एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए संतोष कुंवर राठौड़, उपाध्यक्ष पद पर प्रेमलाल मीणा, महासचिव पद पर मंजू कुलमी, संयुक्त सचिव पद पर लोकेश मेघवाल के नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान दोनों ही संगठनों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान कांग्रेस युवा विधानसभा अध्यक्ष कुंदन सिंह कच्छे, कानोड़ पालिका अध्यक्ष चंदा देवी मीणा, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबिल, युवा कांग्रेस पिंडर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल चाट, विवेक तक सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान कानोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष अनूप शिमाली, एबीवीपी के नगर मंत्री चेतन प्रकाश मेनारिया, धर्मवीर व्यास, पार्षद लक्ष्मीलाल और पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह चुंडावत, ललित सिंह सारंगदेवत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा सहित एबीवीपी के कई कार्यकर्ता व भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव अधिकारी डॉक्टर शैलेश परिहार ने बताया कि नामांकन पत्रों की जाँच के बाद अंतिम सूची चस्पा की जाएगी। वहीं 26 अगस्त को मतदान होगा और 27 को मतगणना के बाद जीत की घोषणा कर दी जाएगी।
सलूम्बर नगर पालिका के द्वार चौक बस स्टैंड सरनी नदी उदयपुर बांसवाड़ा बाईपास रोड पर बनाया गया था, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पूर्व नगर पालिका चेयरमैन प्रद्युम्न कोडिया के द्वारा किया गया था। उस दिन ही रोडवेज बस से रुकी थी। अगले दिन यात्रियों ने बस का इंतजार किया। उसी बस स्टैंड पर बस इंतजार करते रह गए और यथावत पुनः अपने स्थान पर रोडवेज बस स्टैंड पर नजर आई। यात्रियों के लिए 2-3 दिन समस्या बनी रही, लेकिन इसके बारे में जब एटीएन न्यूज के संवाददाता ने बस स्टैंड पर रोडवेज बसें देखी तो इस संबंध में नगरपालिका चेयरमैन प्रद्युम्न कोडिया से जानकारी जुटाई तो बताया गया कि हमने जनहित के लिए बस स्टैंड को बाईपास रोड पर लाए थे, लेकिन कुछ व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में वाद दायर किया गया है और अब कोर्ट के आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि नए बस स्टैंड के संबंध में हमारे विभाग द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के कथन और करनी में फर्क है। सलूम्बर की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेवाड़ में मानसून की जबरदस्त मेहरबानी, जलमय हुई जिलों की नगरी। उफनती नदी में 2 युवक बहे, एक युवक की लाश मिली, रेस्क्यू जारी। हिंदुस्तान जिंक एसिड हादसों में एक और मौत, मैनेजमेंट पर सवालिया निशान, अब तक 4 कर्मचारियों की मौत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।